leader always create leaders. A leader is someone who knows the way, goes the way and shows the way. And leadership is an action, not position. ये तीनों चीज़ें हमने बहुत बार कहीं ना कहीं सुनी है, पढ़ी है। जो लीडरशिप की स्टडी करते हैं, जब बिज़नेस की बात आती है, तो ये तीन ऐसे प्रमुख कोटेशंस हम अक्सर हमारे सामने आते हैं जो लीडर और लीडरशिप की क्वालिटी को दर्शाते हैं। पर आज एक सवाल ये उठता है कि एक लीडर कौन होता है, कहाँ से बनता है लीडर, कैसे बनता है लीडर, और उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहाँ से डेवलप होती है। क्या वो लीडरशिप क्वालिटी डिपेंड होती है एक लीडर पर या किसी और चीज़ पर। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेसन में मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूंगा जो मैंने सीखा। व्हाट इज़ अ लीडर, हु इज़ अ लीडर एंड व्हाट इज़ लीडरशिप। तो एक लीडर बनना है अगर आज की दुनिया में, तो तीन ऐसे एक वेज हैं, देयर आर 3 वेज जिनका इस्तेमाल करके आप एक लीडर बन सकते हो। ईदर यू गेट सेलेक्टेड और इलेक्टेड, और यू कैन पुल समवन डाउन एंड बिकम्स अ लीडर। इन 3 तरीकों को अपनाकर आप एक लीडर बन सकते हो। पर इन तीनों चीज़ों को अपनाकर बनाया हुआ लीडर एक लंबे समय तक शासन जो है वो कर नहीं पाता। उसका लीडरशिप टेन्योर जो होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। वो एक लीडर नहीं कहलाया गया। एक लीडर तो वो इंसान होता है जो एक लंबे समय तक, एक बहुत लंबे समय तक अपनी सोच से कोई परिवर्तन लेकर आए। एक लीडर वो इंसान होता है जिसने कुछ ना कुछ अपने जीवन में अचीव किया है जो औरों से हटकर है। A leader is someone who have attained certain thing in his life, a set of intelligence, a set of good mindset, a positive mindset, knowledge, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से उसका एक ऐसा दृष्टिकोण डेवलप होता है, ही डेवलप्स अ पर्सपेक्टिव, जिसके वजह से वो एक इतना बड़ा विजन देख सकता है जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। कुछ असंभव सी दिखने वाली चीज़ को संभव करने का तरीका वो इंसान देख पाता है जो एक आम इंसान नहीं देख पाता। और जो ये व्यक्ति ऐसी दृष्टि, ऐसा दृष्टिकोण डेवलप कर लेता है, लोग उसको लीडर मान लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ बिजनेस वर्ल्ड से। किसी ने बहुत सालों पहले एक सपना देखा कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो प्रोडक्ट बच्चे को भी पसंद आए, जवान को भी पसंद आए और किसी बुजुर्ग आदमी को भी पसंद आए। वही सेम प्रोडक्ट एक गरीब से गरीब तबके का इंसान भी यूज़ कर पाए, एक मिडिल क्लास आदमी भी यूज़ कर पाए, और एक रईस जो होता है वो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। वही सेम प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी बन जाए, और वही सेम प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री का हाईएस्ट वर्ल्ड रेनाउंड सेलिंग प्रोडक्ट भी बन जाए। ये सारी खूबी एक सिंगल प्रोडक्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव सा लगता है कि इतनी सारी खूबी एक प्रोडक्ट में कैसे हो सकती है। पर एक इंसान है, हमारे देश के ही वो इंसान है, हमारे देश में ही पैदा हुए, हमारे देश से ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट का नाम है पार्ले जी बिस्किट। जी हाँ, पार्ले जी बिस्किट आपका भी पसंदीदा है, मेरा भी पसंदीदा है, सबका ही पसंदीदा है। चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे क्राइसिस हो, पार्ले जी बिस्किट की डिमांड हमेशा होती है। और इस लॉकडाउन के दौरान तो इतना ज़्यादा हाइक आया है पार्ले जी की सेल में, क्योंकि जितना भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पार्ले जी का बिस्किट इज़ वन इंग्रेडिएंट इन दैट एंटायर मील जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ज़रूरतमंदों लोगों के लिए। अब इस पार्ले जी बिस्किट बनाने के पीछे जिस इंसान की सोच है, जिस इंसान का वो एक बिग विजन है, उनका नाम है विजय चौहान। विजय दीनानाथ चौहान नहीं, विजय चौहान, जो फाउंडर है पार्ले कंपनी के, और जिनकी सोच के कारण पार्ले जी आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। वो एक रुपए के पैकेट में भी है और एक जंबो मेगा पैक में भी है। एक गरीब तबके का मजदूर भी खा सकता है, एक बड़े से बड़ा आदमी भी शाम की चाय की चुस्की के साथ पार्ले जी का बिस्किट का लुत्फ ज़रूर उठाता है। तो ये तो हुई बिजनेस वर्ल्ड की बात। बिजनेस लीडर्स बहुत हमारे देश में हैं, पर जब बात आती है एक मेंटल वेलबींग की, जब जिंदगी को लीड करने की बात आती है, तो हमारे देश में वेलबींग लीडर्स हमको नहीं दिखाई देते। क्योंकि इस देश की एक कहना चाहिए विडंबना रही है कि इस देश में लीडर्स हमेशा क्राइसिस में निकल कर आए हैं। जब भी देश और देशवासी किसी क्राइसिस में होते हैं तो लीडर्स निकल कर आते हैं। जब
अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, जब गुलामी से निकलना था बाहर, तो भगत सिंह सामने आए, चंद्रशेखर आज़ाद सामने आए, सुभाष चंद्र बोस सामने आए, न जाने कितने और लीडर सामने आए। जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन होने का दावा कर रही थी, न्यूक्लियर कंट्री होने का दावा कर रही थी, हिंदुस्तान पर एक दबाव बनाया जा रहा था, तब एपीजे अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन के रूप में सामने आए, जिन्होंने देश को न्यूक्लियर कंट्री बनाया। अभी हाल ही में जब लॉकडाउन में मजदूरों का, जितने भी मजदूर लोग थे, उनका पलायन हो रहा था, और जब सारी सरकारें विफल हो गई उन सारी फैसिलिटीज़ में कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, तब सोनू सूद एक लीडर बनकर सामने आए, जिन्होंने बीड़ा उठाया और जितने भी मजदूर बॉम्बे से अपने अपने एरिया में जाना चाहते थे, उन्होंने उनको पहुंचाया। तो इस देश की विडंबना है कि हमेशा क्राइसिस में ही हमको लीडर्स मिलते हैं। अगर एक रूप में देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो आवाम है इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट वो इंटेलिजेंस जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। दिस शोज अ लैक ऑफ लीडरशिप। वी आर एजुकेटेड इलिटरेट्स कहा जाता है, हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, हम सिर्फ कागजी रूप पर पढ़े लिखे हैं। हिंदुस्तान की एकमात्र स्टेट विच इज 100% लिटरेट, केरला में ही एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को, एक हथनी को पटाखे खिला दिए जाते हैं। दिस शोज इंटेलिजेंस नेवर कम्स विद लिटरेसी। ऐसी क्यों हमारे देश में ऐसी समस्या है? इस देश में समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से सिखाया गया है कि आपको किसी प्रॉब्लम को कन्फ्रंट नहीं करना है, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना है, आपको सर झुकाकर चलना है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही हमारे ऊपर शासन हुआ है, हमारे को दबाया गया है। पहले मुगलों का शासन चला न जाने कितने साल, फिर अंग्रेज़ों का शासन चला। हमने हमेशा सर झुकाकर चलना सीखा है, हमने कभी सीना तान कर नहीं चलना सीखा। और आज भी हमारे को हमेशा से बचपन से यही परवरिश दी जाती है कि कहीं पर भी अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो अपने आप को बचाओ, सर झुका के जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचो। और जब बड़े हो जाते हैं तो यही सलाह दी जाती है, किसी की फटी में पैर नहीं डालना, अपने काम से काम रखो, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। हम बहुत शान से ये बात बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं यही वो कारण है कि हम एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते। एक अच्छा लीडर बनने के लिए कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। आप और मैं अगर संकल्प ले लें कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ जो भी लोग हमारे से इंटरेक्ट करते हैं, जिस भी इंसान से हम इंटरेक्ट करते हैं, वेदर फिजिकली और थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, मोस्टली हमारा इंटरेक्शन जो चल रहा है वो ऑनलाइन चल रहा है, या सोशल मीडिया से हमारा जिन लोगों के साथ भी इंटरेक्शन होता है, अगर आप और मैं ये संकल्प ले लें कि वी विल इम्पैक्ट 5 पीपल, जो भी हमारे के साथ इंटरेक्शन करेंगे एक सुबह से लेकर शाम तक, वी आर अ लीडर। जिस भी इंसान से हम मुखातिब होते हैं, जिस भी इंसान से हम मिलते हैं, वी कैन डू 3 थिंग्स। ईदर वी कैन इम्पैक्ट पॉजिटिवली, और वी कैन इम्पैक्ट दम नेगेटिवली, एंड वी कैन जस्ट लेट गो इट ऑफ। हम उनसे कोई भी बात ना करें। तो अगर आप और मैं एक संकल्प ले लें कि हम 5 लोगों को इम्पैक्ट करेंगे किसी भी एक पॉजिटिव थॉट के साथ, कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन आ सकता है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। एक समाज में एक पॉजिटिविटी का बीज शायद हम डाल दें। तो लीडर बनना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जब आपकी कॉन्शियसनेस सेल्फ सेंट्रिक ना होकर पीपल सेंट्रिक हो जाए, जब आप अपने फायदे के बदले लोगों का फायदा देखने लगें कि इससे समाज का क्या भला होगा, मेरे परिवार का क्या भला होगा, मेरे पड़ोस का क्या भला होगा, मेरे मोहल्ले का क्या भला होगा, मेरे शहर का क्या भला होगा, मेरे स्टेट का क्या भला होगा, मेरे देश का क्या भला होगा, एंड कलेक्टिवली इस वर्ल्ड का क्या भला होगा, देन with that small sense of consciousness can make you a leader, a very good leader. और हमारी तो संस्कृति भी कहलाती है ना, वसुधैव कुटुंबकम, दिस होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो जब इस पूरे विश्व को एक परिवार की तरह, कुटुंब की तरह देखने का नजर बन जाए, यू हैव बिकम अ लीडर। तो ये तो बात हुई एक लीडर की। अब बात आती है लीडरशिप की। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप कहां से आती है? लीडरशिप इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। जी हां, लीडरशिप जो है वो किसी लीडर पर निर्भर नहीं करती है। ये मैंने सीखा, ये मेरी सोच है। शायद कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, ये आपका मानना है।
मेरा मानना यह है कि लीडरशिप जो होती है वो एक लीडर पर डिपेंड ना होकर जिन लोगों पर वो शासन किया जा रहा है उन लोगों पर निर्भर करती है। लीडरशिप इज नॉट डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज नोन एज अ लीडर, रादर लीडरशिप इज डिपेंड ऑन द पीपल। प्रजा पर निर्भर करता है राजा का अच्छा नेतृत्व। एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल्स देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एग्जाम्पल्स देना और कहानियां सुनाना। तो एग्जाम्पल ये है, एक बीज जब एक किसान चुनता है तो बेस्ट से बेस्ट बीज चुनता है, क्योंकि उस बीज पर ही निर्भर करता है कि भविष्य में वो एक वट वृक्ष बनेगा या एक कांटों वाली झाड़ बनेगी, एक ऐसा वृक्ष जो न जाने कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगा। पर उस बीज से ज्यादा निर्भर करता है वो बीज किस मिट्टी में डलेगा। अगर वो मिट्टी उपजाऊ है तो वो बीज भविष्य में एक वट वृक्ष बनेगा, और अगर उस मिट्टी में खारापन है तो वो छोटा सा पौधा बनकर रह जाएगा, और अगर मिट्टी बंजर है तो वो एक अच्छा बीज भी मर जाएगा। ऐसे ही राजा होता है, राजा बनता है रज से, रज माने मिट्टी। तो एक अच्छा लीडर भी वो कहलाया जो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहा, और राजा जो हुआ वो बीज हुआ, और जो मिट्टी हुई वो प्रजा हुई। तो जैसे एक बीज की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है मिट्टी पर कि वो कितनी फर्टाइल है, ऐसे ही एक अच्छे राजा से शासन, एक नेतृत्व डिपेंड करता है उसकी प्रजा से, यानी हमसे। तो इंस्टेड ऑफ वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर लीडर, फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, इट्स टाइम टू बिकम अ सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मैं क्या कर सकता हूं, समाज क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, यह देखना होगा। उसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है, वो सरकार करेगी। उस पर सवाल उठाना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सवाल नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, पर उसके बाद सिर्फ सवाल उठाना अगर हमारा काम है तो वो सही नहीं है, वो अपोजिशन का काम है। हमारा एज अ सिटीजन क्या नेतृत्व है, हमारा एज अ सिटीजन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी है कि हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और जिस दिन हम अपना कंट्रीब्यूशन देने लगेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हमारी सोसाइटी में आएगा। और जो एक सपना देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान फिर से एक विश्व गुरु बनकर निकलेगा, वो सपना बहुत जल्दी साकार हो सकता है। सोनू सूद ने भी तो यही किया। समाज को दिक्कत आ रही है, उस समाज को जो मजदूर समाज है उसको घर जाना है, उसको दिक्कत आ रही है, उसने सवाल नहीं उठाए, उसने एक्शन लिया। सोनू सूद ने एक्शन लिया, उसने अपनी टीम बिल्ड करी। उस इंसान ने एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया कि उसने लोगों को उनके घरों तक छुड़वाया है, उनको पैसा दिया है, अपने सफ़र के दौरान उनको अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है, खाने का सामान दिया है कि उन्हें इस सफ़र में कोई तकलीफ ना आए। तो अगर ऐसा ही हम भी एज अ सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टेक्स दिस ओथ कि हम सवाल उठाने से पहले अपने आप में देखेंगे, अपने ज़मीर में देखेंगे कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया, तो शायद ये ज़्यादा कारगर साबित होगा हमारी देश की प्रगति के लिए। और वो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, दैट्स इट। हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम उससे आगे सोच ही नहीं पाते। जिस दिन अगर हमारी ये सोच बढ़ गई ना, जिस दिन हमारा ये दृष्टिकोण बढ़ गया ना, उस दिन इस देश को बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। इस देश की प्रगति में 10x स्पीड आ जाएगी, वो बूस्टर आ जाएंगे जो शायद 50 साल लगते उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो ये निर्भर सरकार पर नहीं करता, ये निर्भर लीडर पर नहीं करता है, ये निर्भर राजा पर नहीं करता है। एक अच्छी शासन, एक अच्छा साम्राज्य, एक अच्छा देश निर्भर करता है उसकी प्रजा पर, पॉपुलेशन पर, यानी कि आप पर और हम पर। अब सवाल उठाना है या एक्शन लेना है, इट्स टोटली योर चॉइस। दिस इज ठेकेदार साहिब signing off for now. Peace out.